ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पदान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिशे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो आज एक विशेष दिन है जो कि आज आचार्य श्री नरोत्तम दास ठाकुर के तिरोभाव तिथि है। नरोत्तम दास आज एक भजन गा रहे थे जो कि वैष्णवों की आचार्यों के विरह जनित ये जो गीत गा रहे थे इसको भी नरोत्तम दास ठाकुर ने लिखे थे। श्रीनिवास आचार्य के तिरोभाव के अवसर पर इन्होंने अपने विरह दुख को व्यक्त किए थे। पाषाणे कुटीब माथा अनले पशिब गौरांग गुणेर निधि कुथाई गेले बाबू। मैं पत्थर में सिर को फोड़ डालूंगा, चट्टान पर सिर को फोड़ डालूंगा, आग में प्रवेश कर जाऊंगा, लेकिन वैष्णव के विच्छेद दुख को मैं सहन नहीं कर पाऊंगा। इसी बात को भी चैतन्य महाप्रभु ने जो रामानंद राय के साथ वार्तालाप करते थे उन्होंने पूछा, दुख मध्य कौन दुख है गुरुतर। जितनी प्रकार के दुख है संसार में सबसे श्रेष्ठ दुख है, सबसे जो भारी दुख क्या है। तभी रामानंद राय ने कहे, वैष्णव विच्छेद दुख बिना दुख नहीं आर।
जब किसी महान आचार्यों को, वैष्णव आचार्यों को हम खो देते हैं, जो उन्होंने नित्य लीला में प्रवेश कर जाते हैं, उनकी संग प्राप्त न करने के कारण ये जो दुख हमको अनुभव होता है, उस दुख सबसे बड़ा दुख है। लेकिन साथ ही साथ भक्ति विनोद ठाकुर ने कहते कि ही रिजिन सील हु थिंक्स वैष्णवस डाई, द आर्ट इज लिविंग, आर्ट इज लिव स्टिल इन साउंड, वैष्णवस डाई टू लिव एंड लिविंग स्प्रेड होली नेम्स अराउंड। भक्ति विनोद ठाकुर का के कहना है कि जो ऐसे सोचता है कि वैष्णव का मृत्यु हो गया, ये सोचना गलत है। वैष्णव की कभी मृत्यु नहीं होता है। ये वैष्णव मर कर भी अमर रहते हैं। जब तक उन्होंने इसी धरा पर रहते हैं, इन्होंने होली नेम अर्थात हरे कृष्ण महामंत्र की प्रचार और प्रसार में लगे रहते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और जब नित्य लीला में प्रवेश कर जाते हैं तो राधा कृष्ण के अंतर्गत लीला में जाकर गोलोक वृंदावन में उनकी नित्य सेवा में फिर जोड़ जाते हैं। इसलिए वैष्णव के आविर्भाव तथा तिरोभाव दोनों ही महत्वपूर्ण है। भगवान की तो केवल आविर्भाव हम मनाते हैं, जन्माष्टमी भानुसिंह जब भगवान के आविर्भाव को मनाते हैं, लेकिन वैष्णवों की दोनों मना जाता है, इनके आविर्भाव भी और इनके तिरोभाव, दोनों ही बड़े महत्वपूर्ण हैं। इसमें हम उनके संग न प्राप्त न करने के कारण हमें दुख लगता है, लेकिन वो स्वयं नित्य लीला में प्रवेश करके ही भगवान राधा कृष्ण की सेवा में, नित्य सेवा में जुड़ जाते हैं। इसलिए हमारे लिए दोनों हर्ष और शोक दोनों व्यक्त करने का यह दिन है। लेकिन फिर भी जैसे महान आचार्य नरोत्तम दास ठाकुर, ये कोई साधारण मनुष्य हम जैसे नहीं थे। ये भगवान का ही कृष्ण प्रेम के मूर्तिमंत अवतार थे। कौन? नरोत्तम दास ठाकुर। ये इन जिनकी आविर्भाव की भविष्यवाणी स्वयं गौरांग महाप्रभु ने किए थे। ये नरोत्तम दास ठाकुर आविर्भाव होंगे, इस भविष्यवाणी को स्वयं गौरांग महाप्रभु ने इस भविष्यवाणी कह के गए थे। आज भी साधुओं के समाज में, वृंदावन में, नवद्वीप में, व जगन्नाथपुरी में, आज भी गौड़ीय वैष्णव के बीच में ये कहावत है, यदि आपको कृष्ण के चरण में प्रेम चाहिए, यदि राधा कृष्ण के चरण में प्रेम प्राप्त करना चाहते हो, आज भी जाओ बाजार में, कितने 10 रुपये की दो, पहले तो दो आना था, लेकिन अभी 10 रुपये में 2 किताब खरीद लो। एक प्रेम भक्ति चंद्रिका और दूसरा प्रार्थना और प्रेम भक्ति चंद्रिका, ये दोनों किताब कौन लिखा? श्री नरोत्तम दास ठाकुर। ये दोनों भजन किताब लिखे हैं। यदि आप नियमित इस भजन को बार बार गाते रहोगे, अपने आप आपकी मति राधा कृष्ण के चरणारविंद में स्थिर हो जाएगा। इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर जिनके आविर्भाव की भविष्यवाणी चैतन्य महाप्रभु ने करके गए थे, जो चैतन्य महाप्रभु ने जगन्नाथपुरी से वृंदावन पहले बार जो वृंदावन गस्त में आना निश्चित किया था, उन्होंने बंगाल होकर आए थे। बेंगल होकर माता गंगा के दर्शन करना और दूसरे माता सची को दर्शन करके ही सची के चरण कमल, फिर उन्होंने बंगाल के अंदर होकर कान्हाई नरसड़ा होकर ऐसे ही आने का प्लान किए थे। लेकिन इस समय तो उन्होंने केवल मुख्य उद्देश्य था रूप और सनातन को उद्धार करना। रामकली में रूप सनातन को उद्धार करने के बाद सनातन गोस्वामी ने कहे कि महाप्रभु आप वृंदावन गस्त में जा रहे हैं, लेकिन आपके पीछे कितने लोग हैं? लाखों पब्लिक आपके पीछे चल रहे हैं। ये वृंदावन गस्त का परिपाटी नहीं है। इसलिए महाप्रभु ने थोड़ा सोचे उसके बारे में। तो पहले कान्हाई नटशाला से फिर उन्होंने वापस गए, और इसमें वृंदावन नहीं गए थे, वापस जाके फिर दोबारा वृंदावन झारखंड होकर उन्होंने आए। लेकिन जब भी उन्होंने कान्हाई नाटशाला से फिर प्रत्यावर्तन, जगन्नाथपुरी को प्रत्यावर्तन करने की निश्चित किया, एक दिन हठात महाप्रभु ने सुबह सुबह उठकर अपने नित्य कर्म समाप्त करके ही तुरंत भाव में विहोड़ हो गए।
दोनों हाथ ऊर्ध्व करते हुए जोर से पुकारने लगे, नरोत्तम नरोत्तम नरोत्तम। ये नरोत्तम नरोत्तम किसको पुकार रहे हैं? सभी लोग ने सोचने लगे कि ये जगन्नाथ को पुकार रहे, क्योंकि अभी जगन्नाथपुरी वापस जाने वाले हैं। भगवान जगन्नाथ पुरुषोत्तम के एक नाम भी नरोत्तम है, इसलिए नरोत्तम नरोत्तम कहकर पुकारने लगे जोर से। लोग पूछने लगे, प्रभु ये नरोत्तम किसके नाम है? आप ऐसे भावावेश में जो प्रकृतिस्थ हुए, प्रभु आप नरोत्तम नरोत्तम किसको पुकार रहे थे? तभी महाप्रभु ने कहे कि नित्यानंद प्रभु ने जो जिज्ञासा की है, तो उन्होंने कहे कि हे नित्यानंद, तुम तो सदा मतवाला रहते हो हैं। आहा प्रभु नित्यानंद प्रेमानंद सुखी हैं, कृपा अवलोकन करो आमी बड़ दुखी। आप तो सदा कृष्ण प्रेम के आनंद में मत्त रहते हो, लेकिन स्वयं का गुण की महिमा स्वयं भी नहीं जानते हो। आप जब जगन्नाथ में संन्यास लेने के बाद मेरे साथ में जो 4 व्यक्ति गए थे, इनमें से आप भी एक थे, और मेरे साथ में जो जा रहे थे वो, इसलिए जाने के रास्ते में आप जितनी रोए, कृष्ण प्रेम में जितनी रोए थे, जितनी कृष्ण प्रेम, ये सबको मैं गंठुली बांध कर रखा हूँ। इसी को एक व्यक्ति को मैं देना चाहता हूँ, उस व्यक्ति का नाम है नरोत्तम। तभी महाप्रभु ने कहने लगे, नीलाचल जाइते जत कांदियाछ तुमी, सेई प्रेमा दिने दिने बांधियाछि आमी, से प्रेम राखिब आमी पद्मावती नीरे, नरोत्तम नाम पात्र দিব आमी तारे, प्रेमे जन्म हबे तार आमा विद्यमाने, एखन राखिब एखन राखिया जाब पद्मावती स्थाने। महाप्रभु ने कहा कि हे नित्यानंद, तुम पुरी में नीलाचल में जाने के रास्ते में जितनी कृष्ण प्रेम में रोए हुए थे, वो सारे कृष्ण प्रेम को मैं अकेले कर एक गंठोली बांध कर रखा हूँ, लेकिन इस प्रेम की गंठोली को मैं पद्मावती नदी में छोड़कर रखकर उसी के दायित्व में रखकर जाऊँगा, और बाद में पद्मावती ने उसी कृष्ण प्रेम की गंठोली को किसको अर्पण करेगा? एक व्यक्ति को देगा, जिस व्यक्ति का नाम है नरोत्तम। और ऐसे कहकर महाप्रभु ने कहे कि निताय चलो चलते हैं। कहाँ? पद्मावती के किनारे चलते हैं, पद्मावती में स्नान करेंगे, कुतुबपुर तक जाएंगे, वहाँ पद्मावती में स्नान करके ही, और वहीं पर मुझे प्रेम की गंठोली रखना है पद्मावती के जल में। ऐसे कहकर महाप्रभु ने नित्यानंद को साथ में लेकर कहाँ पधारे? आस्ते आस्ते पद्मा नदी में पधारे, पद्मा नदी के किनारे। तो वहाँ पर पधार कर महाप्रभु ने स्वयं पद्मावती को उद्देश्य कर कहने लगे, स्वयं स्नान किए। स्नान करने के बाद उन्होंने पद्मावती को कहे, प्रभु कहे पद्मावती धर प्रेम लह, नरोत्तम नामे पात्र प्रेम तारे देह, नित्यानंद सह प्रेम राखिल तो या स्थाने, जत्न करी हा तुमी राखी बेगोपने। महाप्रभु ने पद्मावती नदी को कहे कि हे पद्मावती, मैं प्रेम की गंठोली तुझे अर्पण करता हूँ, और तूने इसको बड़े सावधानी से सहकार इसको गुप्त भाव से रक्षा करते रहना। और एक व्यक्ति आएगा तुम्हारे पास, उसके नाम है नरोत्तम, वो उसी की पात्र है, और इसलिए तुम्हें प्रेम की गंठोली उसी को अर्पण कर देना। किसको? नरोत्तम को दे देना। ये कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के वही अधिकारी है। तो पद्मावती ने पूछी, प्रभु मेरे को कैसे पता लगेगा कौन नरोत्तम है? तो महाप्रभु ने कहे कि पहचानने के तुझे बाकी नहीं रहेगा। ऐसे ही कोई व्यक्ति आएगा जो तेरे जल को ही स्पर्श करते ही तुम अपने आप तरंगायित हो जाओगे, तुम्हारा जल में उफान आ जाएगा, तुम्हें शरीर में सिहरण हो जाएगी, अष्टसात के विकार में तुम ओतप्रोत हो जाओगे, तो भी जानोगे कि यही व्यक्ति कौन है? नरोत्तम है। और उसी व्यक्ति को तुम मेरे कृष्ण प्रेम की गंठोली को अर्पण कर देना।
इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। जिनकी आविर्भाव होना और उन्होंने जो प्रेम, कृष्ण प्रेम की मूर्तिमंत अवतार के रूप में अवतीर्ण होंगे, इसकी भविष्यवाणी कौन करके गया? स्वयं गौरांग महाप्रभु इसके बारे में भविष्यवाणी करके गए थे। तो इसी प्रकार ये नरोत्तम दास ठाकुर, जैसे हम साधारण दृष्टि से जानते हैं कि इन्होंने पद्मा नदी के किनारे, जो कि वहाँ पर उनके पिताजी के नाम था क्या? कृष्णानंद दत्त, जिन्होंने एक छोटे राजा जैसे थे। गोपालपुर परगना में खेतुरी इनकी राजधानी था। खेतुरी ग्राम जो कि पद्मा नदी के किनारे, तो प्रेम तुली जहाँ पर उन्होंने मंदिरों को 6 विग्रहों प्रतिष्ठित किए थे, वहाँ से लगभग आधा कोस दूर में 1 माइल दूरी पर खेतुरी ग्राम है। इस खेतुरी ग्राम में एक कृष्णानंद दत्त और उनकी पत्नी नारायणी देवी रहते थे। उनकी और एक छोटे भाई और भी भाई थे, लेकिन उसी नारायणी देवी की गर्भ में इनकी जन्म हुआ। किनकी? नरोत्तम दास ठाकुर की जन्म हुआ था लगभग 1635 संवत्सर में इनकी आविर्भाव हुआ था। लेकिन जन्म से ही नरोत्तम दास ठाकुर देखने में बड़े सुंदर थे, राजकुमार हैं, लेकिन थोड़ा सा सांवले वर्ण के थे, पूरे गोरे नहीं थे जन्म से। लेकिन देखने में उनके शरीर की अंग भंगी देखने में बड़े सुंदर थे। बचपन से ही ज्योतिष जब उनकी जातक गणना करने के लिए आया तो उन्होंने देखा कि इनके शरीर में 32 लक्षण है, कि महापुरुष के 32 लक्षण इनके शरीर में था। इनके शरीर में, नरोत्तम दास ठाकुर के शरीर में। उनके ज्योतिष ने कहा कि ये व्यक्ति कोई साधारण नहीं है, ये तो भगवान का ही पार्षद, ऐसा ही बात किसी महान वैष्णव, महाभागवत वैष्णव बनेगा, ऐसा ही भविष्यवाणी बचपन से ही ज्योतिष इनके बारे में कहा था। किनके बारे में? नरोत्तम दास ठाकुर के बारे में। माता पिता, घर में एक ही मात्र पुत्र था, उसको बड़े हरे कृष्ण बड़े प्रेम करते थे। बचपन में इनको क्या बुलाते थे? नूरू, नूरू है। नरोत्तम तो पूरा नाम था, लेकिन इनको क्या बोला, ऐसे ही निक नेम कहते ना, नूरू नूरू कहकर इनको बुलाते थे। और सभी के पूरे बड़े, क्या हो रहा है? हरे कृष्ण, क्या कर रहे हैं? पूरा परिवार में इन्होंने बड़े आदर के पात्र थे। यदि उनके उनकी चाचा की एक पुत्र थे, उनका नाम था संतोष, लेकिन फिर भी नूरू व नरोत्तम दास ठाकुर के स्वभाव को देखकर उनके पड़ोसी, उनके संबंधी सभी उनके प्रति विशेष रूप में आकर्षित थे। जब इनके अन्नप्राशन के समय, क्या कर रहे हैं? जब उनके अन्नप्राशन के समय हुआ, उनके ऐसा ही खीर लेके दिए, लेकिन खीर के मुख बंद कर रखे, चिल्लाने लगे। किसी भी हालत से उन खीर को ही मुख में नहीं डाल सका। इन्होंने बड़े आश्चर्यचकित होकर पिता माता के ज्योतिष भी वहाँ बैठा था, उसको पूछे, बोले कि ये बालक बताया था जातक कर्म करके कि ये महान कृष्ण भक्त बनेगा, इसको कृष्ण प्रसाद दो खाएगा, ऐसा नहीं खाएगा। तो तुरंत ही उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के पास में भोग लगाकर खीर लाकर जब दिए, मुस्कुराते हुए तुरंत बड़े आनंद से वो महाप्रसाद को आस्वादन किए। जब बच्चे को सामने कुछ फेंका, कुछ खेलना दी जाती है, कौन सा किस में की ज़्यादा इंटरेस्ट है देखने के लिए? प्रभुपाद जी के जैसे जन्म के समय में कई प्रकार के रुपया और कई प्रकार के धन धान्य, कई प्रकार की वस्तु, खेलने की वस्तु और सब रखा गया, भागवत रखा गया। प्रभुपाद जी ने किसको जाके पकड़े थे? भागवत को। गौरमोहन दे समझ गए पुत्र मेरी भागवत का प्रचार करेगा। उसी प्रकार नरोत्तम दास ठाकुर कि जब बचपन में ही उनके सामने माता पिता भी यही कैसे देखते थे कि किस में इंटरेस्ट है। विशेष रूप में इन्होंने भागवत को और शिव विग्रहों को इन्होंने आलिंगन किया था। तो इसी प्रकार इन्होंने भविष्य में जो महान कृष्ण भक्त बनेंगे, इसके बारे में इन्होंने सूचना दे दिए थे। लेकिन बाल्य शिक्षा के बारे में उनकी पिताजी ने, उनके गांव में एक कृष्णदास नाम के एक महान कृष्ण भक्त रहते थे, उनके पास में भेजते थे। इन्होंने भौतिक विद्या में भी पारंगम थे, व्याकरण आदि पढ़ाते थे, लेकिन साथ साथ उन्होंने गौर निताय के भी महान भक्त थे।
इसलिए उन्होंने साधारण शिक्षा देने के साथ साथ ग्रामर आदि सिखाने के साथ साथ उन्होंने इनको गौर निताय की बहुत अद्भुत लीलाओं को भी वर्णन करके सुनाते थे। नरोत्तम दास ठाकुर जब गौरांग महाप्रभु की लीलाओं को सुनते थे, गौरांगेर मधुर लीला जार करने प्रवेशिला हृदय निर्मल भेल ता। तो नरोत्तम दास ठाकुर गौरांग के बारे में जब श्रवण करते थे उनके शरीर रोमांचित पुलकित हो जाता था। अष्टसत के विकार से उत्पन्न होकर रो कर मूर्छित होकर जमीन पर गिर जाते थे। बचपन से ही गौरांग के प्रति उनकी इतनी अद्भुत प्रेम को देखकर हैं लोग बड़े आश्चर्यचकित हो रहे थे। लेकिन थोड़े से उम्र होने के बाद जब 10-12 साल कम हो गए, इन्होंने सोचते थे कि मैं चले जाऊंगा, घर बार छोड़ के कहाँ जाऊंगा, वृंदावन चले जाऊंगा। लेकिन इनके माता पिता देखे कि ये तो रघुनाथ दास गोस्वामी जैसे बनने वाला है, तो इसलिए वो भी उनके साथ में रख दिए, कुछ सिपाही रख दिए इनको गाइड करने के लिए, सब समय जगने के लिए, कोई भाग न जाइए घर से। लेकिन ऐसे ही एक बार हुआ कि बंगाल के जो नवाब, संपूर्ण बंग उड़ीसा की बिहार के नवाब थे हुसैन शाह, उसमें और कोई, तो उन्होंने उनको सुने कि ये जो कृष्णानंद दत्तकी के लड़का है, सभी लोग बोलते हैं कि सभी प्रकार की गुणवान है, सभी बहुत बड़े इंटेलिजेंट व्यक्ति है, देखने में सुंदर है, सब सुने। तो उन्होंने बोला था कि इसको फिर बुलाओ, फिर रूप सनातन की तरफ ये भी जैसे इंटेलिजेंट व्यक्ति होगा, मिनिस्टर की पद भी संभाल सकता है। ऐसे सोचकर एक बार उन्होंने बुलाए कृष्णानंद दत्त को, बोले कि तुम्हारे लड़का को हम दरबार में देखना चाहते, इसको भेजो। तो 2 सिपाही देकर विशेष भेजा राज सम्राट ने, सिपाही को देकर इसको लेके आना। कहीं कहते कि नहीं, कई जगह में वर्णन है कि नरोत्तम ठाकुर स्वयं जाते थे और रास्ता में ये दोनों सिपाही को धमका कर ऐसा ही कुछ बहाना करके जंगल में भाग गए थे, जंगल के अंदर दौड़ते दौड़ते वृंदावन मार्ग में आए थे। लेकिन कई जगह कहते कि उनके पिताजी और ताऊ ने उनको भेजा नहीं, नरोत्तम को पहले बड़े स्नेह था, कहे कि हम दोनों ही चलते हैं, नरोत्तम को डायरेक्ट उसके पास भेजना ठीक नहीं है। ये दोनों जा रहे थे, अकेले जब रह गए नरोत्तम अपनी माँ के साथ, तो माँ को ऐसा ही कहकर मैं वृंदावन जा रहा हूँ, प्रणाम करके माँ के चरण स्पर्श करके वृंदावन के मार्ग पर भागे थे। कैसे भी हो, नरोत्तम दास ठाकुर को सुजोग मिला कृष्ण की इच्छा से कि वृंदावन भागने के, तो वृंदावन भागे। तभी उन्होंने उन प्रसिद्ध गीत हम गाते हैं नरोत्तम दास ठाकुर की, गौरांग बोलिते हबे पुलक शरीर, गौरांग बोलिते हबे पुलक शरीर, गौरांग हरि हरि बोलिते न यानी बहेलीरा, हरि हरि बोलिते न यानी बहेलीरा, गौरांग बोलिते हबे पुलक शरीर, पुलक शरीर।
हम हेरब श्री वृंदावन, कबे हम हेरब श्री वृंदावन। रूप रघुनाथ पदे कहूमर आस, रूप रघुनाथ पदे प्रार्थना कर सदा प्रार्थना कर। रूप रघुनाथ पदे हो रूप कबे हम बुझब से जुगल प्रियति, कबे हम गौरांग बोलिते हबे पुलक शरीर, गौरांग हरि हरि बोलिते नयन बहे नीर, हरि हरि। तो नरोत्तम दास ठाकुर ने हाँ सिपाही, दोनों सिपाही को कैसे भी बहाना करके वो उल्टे सीधे डांट कर जंगल के अंदर भाग गए। लेकिन ये घटना कैसे हुआ, ऐसे सौभाग्य कैसे मिला? क्योंकि जब नरोत्तम दास ठाकुर ने 12 साल की उम्र में थे, एक दिन रात्रि में उन्होंने स्वप्न देखा। नित्यानंद प्रभु स्वयं स्वप्न में आए, कहे कि नरोत्तम, तुम्हारे लिए गौरांग महाप्रभु ने कृष्ण प्रेम के गंठोली रखे। कहाँ? पद्मावती में। तुम जाओ पद्मावती में स्नान करो और वो उस कृष्ण प्रेम के गंठोली को प्राप्त करो। इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर ने एक दिन सुबह सुबह किसी को बिना बोले उनके घर से लगभग 1 माइल दूर पर पद्मावती में पहुँचे। और जो जैसे ही महाप्रभु ने कहे थे पद्मावती को, नरोत्तम दास ठाकुर उस पद्मावती को स्पर्श करते ही तुरंत पद्मावती नदी में उफान आ गया है, जैसे समुद्र में उफान आता है। तो उस उफान में, उसी लहड़ी में नरोत्तम दास ठाकुर स्वयं पद्मावती के अंदर में प्रवेश कर गए, बह गए। जब उनको बाह्य ज्ञान संपूर्ण रूप में नष्ट हो गया, जब उनको बाह्य ज्ञान आया, देखे कि उन्होंने किनारे पर आ गए। लेकिन नरोत्तम दास ठाकुर के शरीर अपूर्ववत श्यामला वर्ण के नहीं था। उन्होंने पूरे कृष्ण प्रेम को जब उन्होंने पद्मावती से प्राप्त किए, उनके शरीर गौरांग के समान है, गौरवर्ण की हो गया, जैसे तप्त कांचन गौरांग। इसलिए गौरांग महाप्रभु की वर्ण जैसे ऐसे ही वर्ण हो गया, किसकी? नरोत्तम की। और कृष्ण प्रेम की गंठोली को प्राप्त करके तो उन्मत्त होकर नृत्य करते रहेगा कई घंटा तक हैं। गौरांग नित्यानंद, गौरांग 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 गौरांग, पागल की तरफ नृत्य करने लगे। कौन? नरोत्तम दास ठाकुर। गौरांग गौरांग हैं। ओ हरे कृष्ण, कभी हरे कृष्ण गाते थे, कभी गौरांग निताय गाते थे, नृत्य करते थे। यहाँ पर घर में ढूंढते रहे लोग, नूरू कहाँ गया? नरोत्तम तो कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा है। सब ढूंढते ढूंढते इनके कई लोग चारों दिख से लोग सोचे कि भाग गया ये है, कि सभी नौकर लोग ने चारों साइड ढूंढते ढूंढते कुछ लोग देखा है, आके देखा कि ये तो कोई नाच रहा है पद्मावती के किनारे, अद्भुत नृत्य कर रहा है। लेकिन दूर से तो ऐसे वर्ण देख रहा है। नरोत्तम तो गौरव वर्ण की, थोड़ा सा श्यामा वर्ण की थे, लेकिन ये तो पूरा गौरव वर्ण की है। ये कौन है? लेकिन फिर भी सन्निकट में जाकर जब सावधानी से देखे, पहचाने भाई ये तो वही है, नरोत्तम है। लेकिन इसके शरीर का परिवर्तन कैसा हो गया है? रंग का परिवर्तन हो गया है, क्योंकि अभी उन्होंने कृष्ण प्रेम को प्राप्त, माने महाप्रभु गौरांग महाप्रभु की कृपा से विशुद्ध कृष्ण प्रेम में वो तो प्रत थे। तो इसी प्रकार इसी घटना की बात में ही ये और घर में रहना संभव नहीं हुआ। दिन रात पागल की तरह भागना चाहते थे। कहाँ? वृंदावन। वृंदावन जाऊंगा
वृंदावन जाऊंगा और साधु संतों की संग मुझे प्राप्त होगा, कृष्ण कथा को ही दिन रात में चर्चा करते रहूँगा, श्रवण करने की मुझे मौका मिलेगा, ऐसे भावना में भागे। निताय चंद की कृपा हो गया, कभी हमें निताय चंदेर करुणा हईबे संसार वासना मरो मने तुच्छ हो गए। तो इस प्रकार गोवर्धन नित्यानंद, जब नित्यानंद की कृपा मिला नरोत्तम को, तो नरोत्तम और घर में नहीं रह पाए। ऐसा ही हुआ था रघुनाथ दास को, पानीहाटी में उन्होंने प्राप्त किया, किसकी कृपा? नित्यानंद की कृपा। इसके बाद फिर भागे जगन्नाथपुरी। उसी प्रकार नरोत्तम दास ठाकुर भागने लगे, लेकिन कहाँ खेतौरी ग्राम आए, बांग्लादेश खेतौरी ग्राम से वृंदावन तक उन्होंने कहा जाता कि लगभग 2 वीक में 14 दिन में पहुंच गए थे। कहाँ? विश्राम घाट। रास्ता में इनको शोध बोध नहीं था, जंगल में तो ऐसे ही मेन रास्ता में नहीं जाते थे, कोई पकड़ लेगा आके, जंगल में ही जंगल में भागते थे। राजकुमार थे, लेकिन पैर के इतने सुकोमल पैर के अंदर में कई प्रकार के क्या चूहते थे, कांटा चूहते थे, कई पत्थर चूहते थे, लेकिन फिर भी इसके पर ध्यान नहीं था, पैर में घाव हो गया था। भागते भागते 3 दिन 3 रात कुछ खाए नहीं, सीधे चल रहे, आकर मूर्छित होकर एक दिन गिर पड़े एक वृक्ष के नीचे। उस समय गौरांग महाप्रभु को सहन नहीं किया हुआ, इन्होंने स्वयं एक भिक्षु की वेश में सन्यासी में, तो उन्होंने एक लोटा दूध लेकर आए, किसके लिए? नरोत्तम के लिए। तमाल वृक्ष के नीचे मूर्छित होकर पड़े नरोत्तम। महाप्रभु ने कहा कि नरोत्तम उठो उठो, तुम्हारे लिए मैं ये दूध की लोटा लाया हूँ, दूध पी लो। लेकिन नरोत्तम तो पूरे क्लांत है, उनको कोई शोध बोध नहीं है। थोड़े समय महाप्रभु 2-3 बार जगाए, लेकिन नहीं जगह तो दूध की लोटा वहाँ रखकर अंतर्हित हो गए। लेकिन इसके बाद रूप और सनातन दोनों पदार्थ हैं, दोनों एक साथ आए और जो गए बड़े प्रेम से इनको जगाए। नरोत्तम उठकर देखिए रूप और सनातन साष्टांग दंडवत प्रणाम करके गिरे और कहे कि देखो नरोत्तम तुम कितनी भाग्यवान हो, जैसे ही माधवेंद्रपुरी के लिए गोपाल ने लेके आए थे दूध का लोटा, आप तो गौरांग स्वयं तुम्हारे लिए दूध की लोटा रख कर गए, तुम्हें दूध को पी लो, तुम्हारे शरीर का सभी प्रकार के क्लांति मिट जाएगा। तभी नरोत्तम दास ठाकुर कैसे उपदेश देते ही रूप सनातन अंतर्हित हो गए। प्रेम में विहुल होकर रोते रोते नरोत्तम ने उस दूध को पिया, उनके शरीर के समस्त क्लांति मिट गया और उनके आंख से आनंद की अश्रु बहने लगा। जो ऊर्ध्वभाव होते हुए नृत्य करते करते गौरांग 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 कहाँ जाऊँ कहाँ पाऊँ ब्रजेंद्र नंदन भाव में विहुल होकर चले वृंदावन के मार्ग पर। कई घटनाएं सारे डिटेल करना समय नहीं, अभी समय बहुत हो गया। तो आस्ते आस्ते आकर ऐसे चलते चलते पहुँचे कहाँ? विश्राम घाट में। मथुरा की विश्राम घाट में आकर पहुंचकर स्नान कर रहे थे। लोगों में साधुओं के बीच में बातचीत होते सुने कि रूप और सनातन दोनों अंतरित हो गए, नित्य लड़ा में प्रवेश कर गए। इस बात को सुनकर तो उनके सिर में वज्रपात हुआ। इन्होंने बड़े बोले ये क्यों आया मैं इधर? अभी मैंने रास्ता में दोनों प्रभु मुझे दर्शन देकर आश्वासन दिए थे वृंदावन का आने के लिए, और मैं वृंदावन पहुंचते ही मथुरा पहुंचते ही अंतर्हित हो गए, नित्य में प्रवेश कर गए। रोते रोते सोचते कि जमुना में ही मैं शरीर विसर्जन कर दूंगा। लेकिन ऐसे रोते रोते आते 2 व्यक्ति वृंदावन से पधारे, जीव गोस्वामी ने इनको भेजे थे। पहले इनको स्वप्नादेश में ही रूप सनातन कहे थे कि ये आ रहा है, कौन? नरोत्तम आ रहा है, तो इसको बड़े आदर के साथ अपने छोटे भाई के समान संभाल के रखना। ये महाप्रभु के विशेष कृपा पात्र है, कृष्ण प्रेम की मूर्तिमंत अवतार है। इसलिए जीव गोस्वामी दूसरे दिन सुबह सुबह 2 व्यक्ति को भेजा विश्राम घाट में, जाके देखो कोई आया होगा व्यक्ति, बांग्लादेश से आया होगा, खेतरी ग्राम से, नरोत्तम नाम की कोई व्यक्ति को ढूंढ के लेके आओ। तो इसलिए पूछ रहे थे सबको इधर कोई नरोत्तम है ना क्या? देख रहे कि एक व्यक्ति बहुत रो रहा है, चिल्ला रहा है जोर जोर से, गौरांग गौरांग हा रूप हा सनातन आहा स्वरूप सनातन। जैसे विरह गीत में गा रहे हुए कहा हा स्वरूप सनातन रूप रघुनाथ भट्ट जुग सजीव हा प्रभु लोकनाथ। तो उन्हें
गा रहे थे तो वो देखकर डाउट हुआ, बोला ऐसे गाने वाला कौन है? तो पूछे आपका नाम नरोत्तम है? बोला हाँ। इतने जानते ही उन्होंने दोनों उनको पकड़ लिए हैं, कहे कि चलिए, हमको जीव गोस्वामी ने भेजा आपको यहाँ से लेके जाने के लिए। कहाँ? वृंदावन गोविंद देव की मंदिर में वो आपके लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं। ये बात को सुनकर तो नरोत्तम में सोचे कि मैं तो प्राण विसर्जन करना चाहता था जमुना में, अभी मेरे महाप्रभु ने मुझे रुक दिया, और बाध्य होकर उनके साथ में वृंदावन में आए। वृंदावन गोविंद मंदिर में जीव गोस्वामी और श्रीनिवासाचार्य उस समय आ चुके थे वृंदावन में। श्रीनिवासाचार्य दोनों नरोत्तम दास ठाकुर को स्वागत किए। नरोत्तम दास ठाकुर साष्टांग दंडवत प्रणाम करके जीव गोस्वामी के चरण में गिर पड़े। जीव गोस्वामी इनको उठाकर आलिंगन किए और इनको विशेष कृपा प्रदान किए। लेकिन नरोत्तम दास ठाकुर के मन में भावना था, क्योंकि गौरांग महाप्रभु उनको स्वप्न में कहे थे कि तुम्हारे जो गुरुदेव है वो है कौन? लोकनाथ गोस्वामी, वो तुम्हारे लिए प्रतीक्षा करते हैं, तुम इनसे जाकर दीक्षा प्राप्त करना। गौरांग महाप्रभु स्वप्न में भी लोकनाथ गोस्वामी को कहे थे, देखो लोकनाथ, तुमको तुम्हारे पास में एक राजकुमार आएगा खेतुरी ग्राम से, नरोत्तम, तुम इसको अपने शिष्य रूप में स्वीकार कर लेना। लेकिन लोकनाथ गोस्वामी भी प्रतिज्ञा किए थे कि मैं जीवन काल में किसी को शिष्य नहीं बनाऊंगा। उत्कट वैरागी भजनानंद संत थे, ये सबसे पहले ब्रज में पधारे थे। 6 गोस्वामी के पहले रूप सनातन बंदे रूप सनातन रघुज गो जीव गोपाल, 6 गोस्वामी आने के पहले ब्रज में और 2 गोस्वामी पधारे थे, लोकनाथ गोस्वामी और भूगर्भ गोस्वामी। ये लोकनाथ गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु के सहपाठी थे, एक साथ में पढ़ाई करते थे, समसामयिक थे। महाप्रभु ने इनको पहले वृंदावन भेजे थे। लेकिन इन्होंने इतनी वैरागी थे कि कभी अपने नाम का प्रचार कभी नहीं चाहते थे, माँ पूजा मान प्रतिष्ठा से परे थे। इसलिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी जब इनसे कुछ डाटा लेने गए थे कि कुछ चैतन्य महाप्रभु के बारे में कुछ बोलने के लिए, चैतन्य चरितामृत जब उन्होंने लिखते थे, लोकनाथ गोस्वामी कहे कि मैं गौरांग के बारे में कुछ बोलना चाहता हूँ, लेकिन एक शर्त पर, तुम मेरे नाम तुम्हारे किताब में कहीं भी उल्लेख नहीं करना। बड़े वैरागी रहते संत हैं, कई जगह पर भ्रमण करते करते भजन करते, लेकिन विशेष रूप में उमराहा गांव में किशोरी कुंड के किनारे रहकर भजन करते थे। हाँ, कुछ दिन खेदुरी वन में भी उनकी समाधि है, खेदुरी वन। तो मूल समाधि उधर है खेदुरी वन में, ये पुष्प समाधि है जो वृंदावन में आप देखोगे, गोकुलानंद मंदिर में लोकनाथ गोस्वामी की समाधि है, ये पुष्प समाधि है। मूल समाधि इनकी खेदुरी वन में है। लेकिन जीव गोस्वामी ने समझ लिए कि ये नरोत्तम चाहता है, मैंने लोकनाथ गोस्वामी को मिलने के लिए चाहता है, तो इसलिए स्वयं इनको साथ में लेकर गए। जीव गोस्वामी लेकर गए, लोकनाथ गोस्वामी ने चरण में स्वयं प्रणाम किए, इनको भी प्रणाम कराए कि हे प्रभु लोकनाथ, आपसे दीक्षा प्राप्त करने के लिए, आपके शिष्य बनने के लिए एक राजकुमार पधारा है, महाप्रभु प्रेरणा से वो आपके चरण में आया है। लोकनाथ गोस्वामी तो पहले से ही सोचते थे ये मेरा प्रतिज्ञा क्या होगा, चैतन्य महाप्रभु ने मुझे ऐसे स्वप्न में कह दिया ये नरोत्तम एक राजकुमार आएगा, इसको शिष्य बनाना, लेकिन मेरा प्रतिज्ञा क्या होगा, मैंने भी प्रतिज्ञा लिया किसी को शिष्य नहीं बनाऊंगा। नरोत्तम दास ठाकुर देखते ही बोले कि हैं, जीव गोस्वामी कहे कि हाँ ये तुम्हारे गुरु जी हैं, तुम इनसे इतना सुनते लोकनाथ, आप ले जाओ, आप इसको शिष्य बना लो। किसको बोले? जीव गोस्वामी। मेरे पास क्यों लेके आए, मेरे तो अब तुम ज़्यादा क्वालिफाइड हो, तुमको बहुत पंडितामी है, शास्त्र जानते, सब कुछ जानते, तुम ही शिष्य बना लो इसको, मेरे को नहीं चाहिए, जाओ इनके साथ में, जो लेके आए उसके साथ में जाओ। नरोत्तम दो शिष्य बनाने वाले हैं नहीं, बहुत कट वैरागी है, रोने लगे। हाँ, कहे कि नहीं चलो यहाँ से। लेकिन नरोत्तम दास ठाकुर ने कहे कि ठीक है, जीव गोस्वामी को कहे कि आप वृंदावन जाइए राधा दामोदर मंदिर में, लेकिन मैं जब तक इनके शिष्य नहीं बनूंगा मैं यहाँ से जाने वाला नहीं। तो जहाँ लोकनाथ गोस्वामी कुटिया बना के रहता था उसके थोड़े दूर में वो दूसरे कुटिया से आधा किलोमीटर दूर में वो एक झुपड़ी बनाकर वहाँ रहने लगे के लिए, क्योंकि कोई भी सेवा करने के लिए आते थे भागा देते, भाग यहाँ से, कोई सेवा स्वीकार नहीं करते थे। लोकनाथ गोस्वामी स्वयं कार्य स्वयं सब कुछ कर लेते थे। ये देखिए कोई भी सेवा का मौका नहीं है,
इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर सोचने लगे कि एक सेवा तो अवश्य मैं कर पाऊंगा। ये जब देखे कि कहाँ जाते प्रत्येक दिन सुबह उठकर नित्य कर्म करने के लिए मलमूत्र त्यागने कहाँ जाते हैं, ये पता लगा लिए। तो उस एरिया को प्रत्येक दिन जाकर झाड़ू लेकर सफाई करने लगे। स्थान को पूरा सफाई करते थे, गोबर में लीप देते थे, फिर वहाँ जाकर पानी का मिट्टी के पात्र में पानी लेके रख देते थे शौच के लिए। लोकनाथ गोस्वामी सोचे कि कौन कर रहा है ऐसा, कोई ब्रजवासी बालक करता होगा। लेकिन आस्ते आस्ते से प्रत्येक दिन ऐसे होने लगा, ऐसे ही 2-3 सप्ताह होने लगा तो बोले कि कौन करता है काम, इतने नीच कर्म कौन करता है। प्रत्येक दिन जो वहाँ जाकर वो मलमूत्र त्याग कर आता है, वो मलमूत्र को स्वयं इसको उठा के दूसरे कहीं फेंक के उस स्थान को पूरा गोबर में लीप कर पूरा साफ करके रखता था। एक दिन उन्होंने मलमूत्र निबटने के बाद दूसरे झाड़ी का पीछे छुप गए लोकनाथ गोस्वामी। देखना चाहते थे कि कौन है, कौन आ रहा है काम करने। देखे कि दूसरे झाड़ी के पीछे ये जो मलमूत्र निपट कर चले गए, दूसरे झाड़ी के पीछे से कौन निकाला? नरोत्तम दास ठाकुर निकाल कर स्वयं देख रहे, स्वहस्त में मलमूत्र को उठाकर रखे और उसको पूरे झाड़ू बुहार करके सफाई करके गोबर लिप रहे थे प्रेम से, अश्रु उनके आंख से बह रहा था। ये देखकर लोकनाथ गोस्वामी पीछे से जाकर पकड़ लिए। तुझे कौन बोला ऐसे काम करने के लिए? डांटे इनको बहुत है, तुम कौन बोला ऐसे काम करने के लिए? इतने नीच कर्म, तुम राजकुमार हो मैं सुना, ये क्या कर रहे हो? बहुत डांटे हैं। लेकिन नरोत्तम दास ठाकुर ने मूर्छित होकर उनके चरण में गिर पड़े। किनके चरण में? नरोत्तम दास ठाकुर के चरण ने, सॉरी लोकनाथ गोस्वामी के चरण में। कवि थे, कवि जो है जो कुछ बोलते हैं वो किस रूप में उनके मुख से निकलता है? गीत के रूप में। चरण में गिर पड़े और तुरंत उनके मुख से पद्य निकालने लगा। हा हा प्रभु लोकनाथ राख पद द्वंदे, कृपा दृष्टे चाह जदि हई आनंदे, मनोवांछा सिद्धि तबे हऊ पूर्ण तृष्णा, हेथाय चैतन्य मिले सेथा राधा कृष्ण, तुमी ना करिले दया के करिबे आर, मनर बासना पूर्ण कर एइबार, ए तीन संसारे मोर आर केही नाही, कृपा करी निज पद तले देह ठाई, राधा कृष्ण लीला गुण गाऊं रात्र दिने, नरोत्तम वांछा पूर्ण न हेतु याबिने। रोते रोते पकड़ लिए चरण को, किसकी? लोकनाथ के चरण। लोकनाथ गोस्वामी की हृदय पिघल गया। वैष्णव का हृदय तो ऐसा ही कोमल होता है, बाहर में वो ऐसे ही डांटते हैं कुछ बोलते, लेकिन अंदर में हृदय बड़े कोमल होता है। नरोत्तम को उठाए, आलिंगन की, कहे कि ठीक है नरोत्तम, तू मुझे खरीद लिया, ये भी महाप्रभु का आदेश है, तुझे मुझे शिष्य बनाना ही पड़ेगा। ठीक है तुम जाओ, जमुना में स्नान करके आ जाओ। नरोत्तम स्नान करके आए, क्योंकि नरोत्तम दास ठाकुर कहे कि आपकी एला तीनों जगत में मेरा और कोई आश्रय नहीं है। तुम्ही ना करिले दया के करिबे यार, मने रे वासना पूर्ण करो यही बार। हे प्रभु आपके इला तो तीनों जगत में मेरे कोई नहीं है, कृपा करके मुझे आपके शिष्य रूप में स्वीकार कीजिए। ये तीनों संसारे मोरो आर के हो नहीं, कृपा करी निज पाद तले देह ठाई, आपके चरण कमल में आश्रय दीजिए। और लोकनाथ गोस्वामी फिर उन्हीं को एकमात्र शिष्य रूप में स्वीकार किया, जिस प्रकार गौर किशोर दास बाबा जी महाराज ने भी एक ही शिष्य स्वीकार किए थे। किसको? इसलिए कहते क्या, एक चंद्र तमहंती न तो तारा कोटिस्वपी, करोड़ों तारा होने पर आकाश को आलोकित नहीं कर सकते, एक चंद्रमा यदि है पूरा आकाश को आलोकित करता है। इसी प्रकार गौर किशोर दास बाबा जी महाराज ने एक शिष्य बनाए,
हैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, उन्होंने पूरे गौड़ीय मठ की स्थापना करके प्रचार कार्य को आगे बढ़ाया है। इस पर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने भी एक शिष्य बनाया, उन्होंने कई शिष्य बनाए, लेकिन इसमें से एक कई हजारों चार तारा के बीच में एक चंद्रमा भी समान, हिज डिवाइन ग्रेस भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद। उसी प्रकार लोकनाथ गोस्वामी एक ही शिष्य बनाए, कौन? नरोत्तम दास ठाकुर हैं, जिन्होंने इनकी कीर्ति को सारा जगत में फैलाया। तो अभी लोकनाथ गोस्वामी ने इनके पास में ही रहने के और उनकी सेवा के अधिकार दिए और इनको भजन करने का प्रणाली सिखाए, कैसे राधा कृष्ण की भजन करना। उनके तो विग्रह कौन थे? लोकनाथ गोस्वामी के विग्रह कौन? राधा विनोद। इसलिए राधा विनोद की सेवा में इनको भी लगाया, किसको? नरोत्तम दास ठाकुर। लेकिन गुरु जी से भजन को सीखने के बाद, भजन प्रणाली को सीख के बड़े निष्ठा के साथ हैं, भाव, वो तो ऐसा ही भाव भक्त ऑलरेडी प्रेम इनको महाप्रभु ने प्रदान कर चुके थे, लेकिन फिर भी गुरु के चरण में उन्होंने भक्ति कैसे किया जाए स्वयं उन्होंने लिख कर बताया अपने भजन में। श्री गुरु चरण पद्म, जिसको हम दोनों डेली दोहराते हैं, गाते हैं, इसको कौन लिखा? नरोत्तम दास ठाकुर ने ही लिखे। अपने जीवन में जैसे उन्होंने उतारते थे उसी को उन्होंने भजन में लिखा। श्री गुरु चरण पद्म केवल भक्ति सद्म बंदमयी सावधान मते हैं, गुरु मुख पद्म वाक्य चीते ते करिया ऐक्य आर न करिय मने आशा। हम तो इसको तोहरा तोता की तरफ दोहराते हैं, लेकिन नरोत्तम दास ठाकुर को जीवन में उतारते थे। इसलिए इन्होंने बड़े भाव विहोड़ होकर श्री गुरु चरण पद्म को आश्रय करके उनके आदेश को सदा पालन करते थे। एक दिन हठात अकेले कुंज में बैठकर उन्होंने जैसे गुरु के आदेश से राधा ब्रजे राधा कृष्ण सेवा मानव से करीबे ध्यान करते थे, तो तुरंत ही हठात उनके सम्मुख में स्वयं राधा रानी प्रकट हुई। राधा रानी प्रकट होगी, बड़े आशीर्वाद दी कि हे नरोत्तम, तुमको मैं एक विशेष सेवा प्रदान करता हूँ। तुम प्रत्येक दिन मेरे कुंज में मेरे श्याम सुंदर के लिए राबड़ी बनाने की सेवा तुझे देता हूँ। प्रत्येक दिन तो दूध को उगालते उगालते क्या बनाना है? राबड़ी रेडी करके रखना। यदि वो सेवा चंपकलता सखी ने करती है, लेकिन तुम्हारा नाम भी चंपक मंजरी में रखता हूँ। तुम्हारा नाम आज से मैंने क्या रखा? चंपक मंजरी। तूने इसी सेवा करते रहना। ऐसे कहते हुए राधा रानी मुस्कुराते हुए अंतर ध्यान हो गई। भागते भागते अपने गुरु जी के पास गए, रोते रोते चरण कमल में गिरकर सारे कहानी कहे। राधा रानी की विशेष कृपा हुई। ये बात को सुनकर लोकनाथ गोस्वामी बड़े प्रसन्न हुए हैं, उनको आलिंगन किए। तूने राधा ने, प्रिया जी ने स्वयं कृपा की है और इसी सेवा तुम करते रहो। इसलिए मानस सेवा करते थे। मन में प्रत्येक दिन ध्यान में बैठकर श्यामा सुंदर के लिए क्या बनाते थे? दूध को उगालते थे, उगालकर राबड़ी बनाते थे। एक दिन उन्होंने ध्यान में बैठे बैठे देखे कि दूध में उफान आ गया और उनके शरीर में दूध गिर गया, इनके हाथ में, हाथ जल गया। तो आँख खोले तो सतकुसत हाथ जला हुआ है। जैसे भक्ति रसायन सिंधु में पढ़े प्रतिष्ठान पूर्व ब्राह्मण की कथा, हाथ जल गया था, उसका भी स्वीट राइस देख रहा था गर्म है कि ठंडा है। नरोत्तम दास ठाकुर के हाथ जब जल गया तो लोकनाथ गोस्वामी और दूसरे वैष्णव ने देखे ये हाथ कैसे जल गया। तो लोकनाथ गोस्वामी ने नरोत्तम दास ठाकुर ने अपने भजन की रहस्य को बताया। तो कहे कि तुम अभी भजन में सिद्ध हो गए हो, तुझे अभी तो अपने नित्य परिक्रम से राधा रानी स्वीकार कर ली है। तुमने चंपक मंजरी तुम्हारे नाम आज से ये तुम्हारे सिद्ध स्वरूप है। राधा रानी ने स्वयं आपको विशेष कृपा की। इसके बाद लोकनाथ गोस्वामी ने कहे कि हे नरोत्तम, अभी तुम भजन में सिद्धि प्राप्त कर लिया, अभी मेरे पास कोई टाइम नहीं, तुम जाओ भागवत का पढ़ाई करो। किससे? जीव गोस्वामी के पास जाओ, भागवत का अच्छा से पढ़ाई करो, इसके बाद प्रचार में जाओ। श्री नरोत्तम दास ठाकुर गुरु के आदेश से फिर जीव गोस्वामी के पास आए, वहाँ पर भागवत पढ़ाई कर रहे थे तीनों प्रभु रहकर। नरोत्तम दास ठाकुर, श्रीनिवास आचार्य और श्यामानंद प्रभु, तीनों प्रभु को पढ़ाते थे। कौन? जीव गोस्वामी भागवत पढ़ाते थे। तो लेकिन भागवत पढ़ के जो पंडित बन गए पूरे सिद्ध मने, तो फिर तीनों का विशेष गुण देखकर जीव गोस्वामी तीनों को तीनों प्रकार के नाम दिया। ये भजन कीर्तन गाने में अत्यंत पारंगम थे, इसलिए उनके नाम रखे नरोत्तम दास ठाकुर महाशय। इन्होंने आचार्य की उपाधि दिया, श्रीनिवास आचार्य, और श्यामानंद की
क्योंकि इस राधा रानी के विशेष कृपा पात्र थे श्यामानंद प्रभु, इसलिए इनको श्यामा के आनंद में आनंदित होने के कारण उनके नाम रखे। उनका पहले नाम था दुखी कृष्णदास, लेकिन जीव गोस्वामी ने कहे कि आज से तुमको दुखी कौन कहेगा, तुम तो श्यामा के आनंद में आनंदित हो गए हो, इसलिए तुम्हारा नाम रहेगा श्यामानंद। लेकिन इनको कहे कि ठीक है, पढ़ाई तो कंप्लीट हो गया, लेकिन प्रचार भी करना पड़ेगा, प्रचार के बिना विद्या का कोई लाभ नहीं है। बहुत कृपण होते हैं, विद्या जानते प्रचार नहीं करते लेकिन इसे जीव गोस्वामी कह रहे तीनों जाओ, ट्रैवलिंग संकीर्तन पार्टी है, बुक डिस्ट्रीब्यूशन में जाओ। गोस्वामी लोग ने इतने सारे किताब लिखा है, अभी तक लोगों को पता नहीं है किताबों के बारे में, इसलिए तुम इनको लेके प्रचार करो, बंगाल में, उड़ीसा में, बिहार में जाओ, वहाँ प्रचार करो। और उस समय तो ऐसे ट्रैवलिंग बस नहीं था, इसलिए बैल का गाड़ी है, बैल का गाड़ी के अंदर लकड़ी का बॉक्स बनाकर उसके अंदर में सब गोस्वामी ग्रंथ को सुरक्षित रखे हैं, और बॉडीगार्ड के साथ कुछ लाठी पकड़ने वाले बॉडीगार्ड भी थे साथ में, कोई चोर फोर कोई आएगा डकैत लूटने के लिए। तो ये सबसे पहला संकीर्तन पार्टी है जो अभी मैराथन आने वाला है, दिसंबर, अभी इस साल तो बहुत जल्दी आ रहा है मैराथन है, नवंबर में ही गीता जयंती आ रहा है, तो इसलिए मैराथन शुरू होने वाला है। तो सबसे पहले बुक डिस्ट्रीब्यूशन पार्टी कौन निकाला? नरोत्तम दास ठाकुर, श्रीनिवास आचार्य और श्यामानंद प्रभु है। बैल का गाड़ी में किताब को, सब गोस्वामी ग्रंथ को रखकर जीव गोस्वामी के आदेश में प्रचार में निकले। हम कहते कि यार प्रचार करना है, जो नया भक्त हो तो बनते ना, जो स्कूल में आते हैं इसकर में नया भक्त बनते हैं, उन्हीं को भेजा बुक डिस्ट्रीब्यूशन में। लेकिन पहला बुक डिस्ट्रीब्यूटर जो ये तीनों व्यक्ति गए थे, ये सो नया भक्त थे नहीं, भजन में सिद्धि प्राप्त करने के बाद ये सभी अपने स्वरूप को भी जानते थे, इनको साक्षात राधा कृष्ण के दर्शन भी हो चुका था। ऐसे स्थिति में फिर भी इनको कहे कि प्रचार में जाओ, प्रचार के बिना भजन सफल नहीं होता है। तीनों प्रचार में निकले, लेकिन जाते जाते तो बिहार की बॉर्डर में पहुँचे, बिहार बंगाल की बॉर्डर में वन विष्णुपुर गांव था, वहाँ वीर हमीर के नाम का राजा था, और राजा तो नाम था लेकिन राजा होते हुए लोगों को भी लूटता था, अपने प्रजाओं को अच्छा से रखता था, लेकिन जो बाहर के लोग उसके राज्य के अंदर जो जाते थे, यदि उनके पास में धन रहता था उनको लूट लेता था। ज्योतिष रखा था, ज्योतिष गणना करी बताता था कि इसके पास धन है, तो उसको लूटते थे। इसलिए वीर हमीर ने रात में इनकी किताब के बॉक्स को पूरे सिंध को, बड़े कहानी है, सारे कहना संभव नहीं, लूट लिया था। लेकिन बाद में श्रीनिवास आचार्य संकीर्तन लीडर थे, उन्होंने कहा कि नरोत्तम और श्यामानंद तुम लोग जाओ प्रचार में, मैं किताब को उद्धार करने तक ही रहूँगा। किताब लेके कौन क्या करेगा, कोई मिस्टेक में ले गया था उसको वापस करेगा। इसलिए श्रीनिवास आचार्य ने वन विष्णुपुर में रहे और वीर हमीर को भागवत कथा सुनाने लगे, तो उसका हृदय परिवर्तन हो गया, वो बाद में उन्हीं के शिष्य बन गया और सारे किताब इनको फिर वापस कर दिया। तो इसी प्रकार जो नरोत्तम दास ठाकुर श्यामानंद तो आके पहुँचे, लेकिन नरोत्तम दास ठाकुर आए थे बस एक लेंगुटी हैं, कौपिन और कंथा सितो है, कौपिन कंथा, एक छिंडा कंथा कांत में कंबल और कई कौपिन पहनकर बस एक डंडा पकड़े थे बस। इस रूप में देखकर खेतुरी ग्राम में जब आ गए, उनकी माता पिता तो जोर जोर से रोने लगे हैं। ये राजपुत्र थे, त्यक्त्वा तूर्ण शेष मंडलपति श्रेणिंग सदा तुच्छवत, इनको बैरागी कहते हैं, जो राजा के समान संपत्ति को छोड़कर आकर कौपिन कंथा आश्रय करके वृंदावन के वृक्ष के नीचे रहने वाले हैं। तो इनको देखकर माता पिता तो रोने लगे, कहे घर में आओ, लेकिन ये घर में प्रवेश नहीं करते थे। भक्ति रत्न में कहा जाता है कि आकुमार ब्रह्मचारी सर्वतीर्थदर्शी। तो नरोत्तम दास ठाकुर फिर माता पिता को, अपने दूसरे मित्र भी था श्यामानंद, वो भी ऐसे ही था तो श्यामानंद बाद में उनको वापस आए उड़ीसा, लेकिन उन्होंने रहकर माता पिता के उन्होंने विनय करके उनके निर्देशन में और विग्रहों को स्थापना किए। वहाँ से खेतुरी प्रेमतुली नाम के स्थान जो है खेतुरी ग्राम से कुछ ही दूरी पर इन्होंने 66 की विग्रह स्थापना किए थे। गौरांग वल्लभिकांत श्री कृष्ण ब्रजमोहन राधा रमण हे राधे राधा कांत नमस्तुते। 6 विग्रह, 67 की विग्रह है। गौरांग महाप्रभु, जिसको उन्होंने किसी धानाढ़ व्यक्ति के धान के अंबार के अंदर है, लकड़ी का बॉक्स बनाते जो गांव में धान रखते, उसी के अंदर में प्राप्त किए थे।
उसका अंदर एक विशाल विषधर सर्प रहता था। कोई भय से उसके अंदर नहीं जाता था, लेकिन एक दिन नरोत्तम दास ठाकुर गए और उसी के अंदर घुसना चाहते थे, ये धान की घर के अंदर। मना करने पर भी वो घुस के गए। नरोत्तम दास ठाकुर दरवाजा खोलते ही विषधर सर्प जो था, जिसकी सिर में मणि था, चमक रहा था, वो अपने नरोत्तम दास ठाकुर के चरण में प्रणाम करके तुरंत बाहर निकल गया। नरोत्तम दास ठाकुर उसके अंदर गए और तीनों विग्रह को उद्धार किए। गौरांग महाप्रभु, विष्णु प्रिया और लक्ष्मी प्रिया, तीनों विग्रह को उसके अंदर से निकाल के लाए। इसको देखकर सभी आश्चर्यचकित हो गए। इसकी अलावा उन्होंने वल्लभीकांत, राधा वल्लभीकांत, राधा कृष्ण, राधा ब्रजमोहन जो कि वृंदावन में है। सुबह चैतन्य नित्यानंद दीनबंधु प्रभु अनाउंस कर रहे थे ज्ञान गुदड़ी में, वो नरोत्तम दास ठाकुर के 6 के विग्रह में से जो राधा ब्रजमोहन ये ज्ञान गुदड़ी में आज भी विराजमान है। राधा रमण और राधाकांत, इस प्रकार ये विग्रहों को स्थापना की। स्थापना करके ही प्रचार कार्य को आगे बढ़ाने लगे। जब प्रचार कार्य को आगे बढ़ाने लगे, ये तो कायस्थ परिवार में जन्म लिए थे, लेकिन सब ब्राह्मणों लोगों को भी दीक्षा देने लगे हैं, ब्राह्मणों की भी गुरु बनने लगे। कौन? नरोत्तम दास ठाकुर। कई ब्राह्मण को दीक्षा देने लगे। एक विशेष करके एक शिवानंद की पुत्र ने, एक ब्राह्मण था जो कि शिवानंद की पुत्र था, वो ब्राह्मण था लेकिन उसके पुत्र वो भेजा था कि जाकर थोड़ा देवी का पूजा देवी पूजा के लिए इकट्ठी करके लाओ, क्या कुछ भेड़ बकरी सब लेके आओ, भैंस सब बलि दिया जाएगा माँ के पास। लेकिन जो उसके बेटा जो रामकृष्ण था वो गया था, शिवानंद के पुत्र था रामकृष्ण, तो उन्होंने लेके आ रहा था भेड़ बकरी भैंस सब लेकर माँ के पास बलि देने के लिए। लेकिन उसी समय नरोत्तम दास ठाकुर और गंगा नारायण चक्रवर्ती जाते थे गंगा में स्नान करने, तो उसको देखे कि इतनी सारे भेड़ बकरी क्या करेगा तू, क्या? तो वो बताया कि पिताजी के आदेश में लेके जा रहा हूँ इनको सब बलि चढ़ाना माँ के पास। लेकिन नरोत्तम दास ठाकुर ने उसको रुके और 2 मिनट इसको प्रीचिंग किए हैं, जीवन का लक्ष्य क्या है और क्या। लेकिन उनकी वाणी का शुद्धता था, इसलिए प्रचार के पास में प्यूरिटी इज द फोर्स। प्रभुपाद जी कहते प्यूरिटी, शुद्धता होने से हम प्रचार कर सकते हैं। तो उसकी प्रचार सुनकर नरोत्तम दास ठाकुर की बात सुनकर वो उसका मति बदल गया। इन्होंने सारे भेड़ बकरी को छोड़ दिया, छोड़ के नरोत्तम दास ठाकुर के चरण में गिरा और उनके शिष्य बन गया। स्नान करके नरोत्तम दास ठाकुर गंगा में स्नान कर उसको मंत्र दीक्षा दे दी, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भेड़ बकरी सब भैंस छोड़कर तिलक लगा के वैष्णव तिलक पहुंच गया घर में। ये बाप तो महाशक्त था, बोला कि ये क्या है, माँ के लिए बलि देने के लिए तुझे भेजा था, भेड़ बकरी सब कहाँ गए भैंस? बोला कि मैं जो आ रहा था रास्ता में मुझे नरोत्तम दास ठाकुर महाशय मिले, इन्होंने मुझे प्रचार किया तो मैं भक्त बन गया, वैष्णव बन गया, मैं और ये बड़ी फड़ी कुछ नहीं जानता हूँ। तो उसके बाप ने बहुत डांटा इसको, घर से निकाल दिया, भाग यहाँ से। माँ को अवमानना करके ब्राह्मण होकर कायस्थ के घर से, कायस्थ के हाथ से दीक्षा लिया, चल यहाँ से। लेकिन ऐसा ही कई क्षेत्रियों को, ब्राह्मण को नरोत्तम दास ठाकुर अपने शिष्य बनाते गए। इससे बड़े डिस्टर्ब होकर एक बार वहाँ के राजा जो थे नरसिंह देव और एक दिग्विजयी पंडित था रूपनारायण, दोनों प्लान किए कि इसको जाकर शास्त्र युक्ति में परास्त करके इसको बंद कराना पड़ेगा। ये कायस्थ होकर शूद्र होकर ब्राह्मण को शिष्य बनाता है, ऐसे प्लान करके जब आ रहे थे उस समय नरोत्तम दास ठाकुर वृद्धावस्था में थे। इनके एक शिष्य थे उनके गंगा नारायण चक्रवर्ती, और एक शिष्य और थे रामचंद्र कविराज जो कि गोपाल भट्ट गोस्वामी के शिष्य थे, लेकिन नरोत्तम दास ठाकुर के महान मित्र थे। कई भजन में नरोत्तम दास ठाकुर लिखते हैं रामचंद्र संगम आगे नरोत्तम दास। तो इसलिए रामचंद्र कविराज और रूपनारायण दोनों गांव के एंटर का आने का रास्ता में, वहाँ दोनों साइड में एक पान की दुकान, दूसरा मटका की दुकान खोल के बैठे। जानते कि स्मार्त ब्राह्मण है, ये जब आएंगे इनको चाहिए किसके हाथ में नहीं खाएंगे, कुकिंग करके नया बर्तन में खाएंगे। और खाने के बाद इनको क्या चाहिए, क्या कर रहे हैं, जानबूझ कर ठक कर रहे हैं। तो पान और मटका दुकान खोल के बैठे। आज जो भी रूपनारायण और राजा ने आए उनके साथ में कई चेला से शिष्य लोग ने आए सब साथ में।
शिष्य लोग ने आकर जब पूछिए, पान दुकान में गए, मटका खरीदने गए, तभी ये लोग ने देखे कि जो सेल करने वाले उसको कैसे बात कर रहे हैं, संस्कृत में बोल रहे हैं। बोले अरे ये बोलने वाला भी, ये जो दुकान पान बेचने वाला है, मटका बेचने वाला, ये संस्कृत में बात कर रहे हैं। संस्कृत में बात करते करते दोनों में थोड़ा सा फिलोसफी भी चर्चा हो गया। तो स्मार्त ब्राह्मण थे, तो इनको परास्त कर दिए। ये लोग दोनों परास्त हो गए, वो शिष्य लोग परास्त हो गए दोनों से। तो पान क्या खरीदेंगे ना मटका खरीदेंगे, भाग भाग के अपने गुरु जी के पास गए हैं। बड़ा लंबा कहानी में बोलने के बार बार यहाँ प्रसाद भी आ गए ऑलरेडी। तो इसलिए बाद में रूपनारायण जो दिग्विजय पंडित और राजा नरसिंह दोनों आए साथ में, आके भी देखते कि ये जो पान बेचने वाला और मटका बेचने वाला, इनको जुक्ति में परास्त कर दिए। बोले कि अरे तुम लोग कहाँ से सीखे ऐसे जुक्ति? न हम, हमारे परम गुरु, हमारे आराध्य गुरुदेव श्री श्रीमद नरोत्तम दास ठाकुर महाशय से हम तो उनकी अत्यंत निकृष्ट शिष्य है। तो इस बात को सुनकर उन्होंने कहे कि अरे ये इनके बहुत निकृष्ट शिष्य, इनके पास में इतनी बुद्धि, इतनी सारे ज्ञान है, और हम नरोत्तम दास ठाकुर के पास क्या जाएंगे? यहीं से भागते, नहीं तो और अपमान होगा। तो वहीं से भाग गए। लेकिन ये दोनों जो वापस गए, उसी दिन रात को देवी ने स्वयं सपने में आए हैं, स्वयं दुर्गा जी ने सपने में आए, कहे कि अरे मूर्खों, तुमने महान वैष्णव अपराध किया है। तुमने नरोत्तम दास ठाकुर के पास गया था, जो कि नित्य सिद्ध कृष्ण के भक्त है। तुम उनके पास जाकर मेरे प्रभु की भक्त के साथ तुम्हारे अपमानित करने तुम गए थे। इसलिए मैं तुमको आदेश देता हूं, तुम जाकर उनके चरण में गिरकर अपराध क्षमा मांगो और उनसे दीक्षा प्राप्त करो। नहीं तो देखो मेरे खड़ग को तुम्हारे सौवंश में निपात कर दूंगा। है उग्र मूर्ति में देवी को देखकर दोनों भाई दूसरे दिन भाग भाग के गए हैं। नरोत्तम दास ठाकुर अपने पूजा करके ही बैठे थे, उनको बड़े दैन्यता से जाकर प्रणाम किए और अपने अपराध क्षमा मांगे, और दोनों को भी फिर नरोत्तम दास ठाकुर अपने शिष्य बनाया। इस प्रकार कई कहानियाँ नरोत्तम दास ठाकुर के बारे में है। लेकिन अंतिम लीला आज उनकी तिरोभाव है। इन्होंने अपने शिष्य जो कि गंगा नारायण चक्रवर्ती की गांव में गंभीला में नित्य लीला में प्रवेश किए थे। गांव में गए, सब तबीयत खराब हो गया था, भूखार हुआ था, हठात पहले शरीर त्याग दिए। ऐसा लग रहा कि और शरीर देहांत हो गया। इनको स्मशान में लेकर गए शरीर को। लेकिन गंगा नारायण चक्रवर्ती बहुत जोर से रोने लगे, क्योंकि सारे स्मार्त ब्राह्मण कहते थे कि देखो देखो गुरु को देखो, ब्राह्मण को शिष्य बना रहा था। अभी जाने का शरीर त्यागने का टाइम कृष्ण नाम भी मुख में नहीं आया है। ब्राह्मण को शिष्य बनाने का फल मिला। सब नरोत्तम दास ठाकुर की निंदा करते थे। इस बात को जब गंगा नारायण चक्रवर्ती बार बार कहे कि हे प्रभु, ये मूर्खों को तो उद्धार करके जाओ, मैं आपकी निंदा सहन नहीं कर सकता हूँ। कहने पर जो सोए हुए तो सब क्या है सजे तुरंत उठ के बैठ गए। कौन उठ के बैठ गए? इनको उठ के बैठ के देखते ही ये सब स्मार्त भाग गए सब हैं। फिर नरोत्तम दास ठाकुर कुछ दिन रहे और फिर प्रचार कार्य को आगे बढ़ाते रहे। लेकिन आज की ये तिथि कौन सा, ये माघ महीने की कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि, इस तिथि में उन्होंने फिर नित्य लीला में प्रवेश किया। अपने दोनों शिष्य ने, ये दोनों को कहते थे, जो गंगा नारायण चक्रवर्ती और रामकृष्ण दोनों कहते थे कि मेरे दोनों बैठे गंगा में पद्मावती, गंगा में आए थे इसलिए गंगा में ही अंतर्हित हुए। बैठे थे, कहे कि मेरे शरीर में पानी डालते रहो, मैं स्नान करता हूँ। दोनों शिष्य बोले बंद नहीं करना। दोनों शिष्य जब दोनों साइड में रहकर गंगा की जड़ उनके शरीर में देते थे, दुग्ध समान, दूध के समान ऐसे फेन होकर इनके शरीर संपूर्ण रूप में गंगा में ही मिल गया। इनके शरीर हमारे जैसे ऐसे हड्डी मांस अस्थि कमल ऐसे बना नहीं हुआ था। कृष्ण प्रेम की मूर्तिमंत अवतार थे। पद्मा नदी से ही इनको कृष्ण प्रेम के शरीर प्राप्त हुआ था और विपद्मा में वो अंतरित हो गए। इसलिए उनकी कोई शरीर का समाधि नहीं है, उनकी पुष्प समाधि है। जैसे गोकुलानंद मंदिर में आप जाओगे, वहाँ पर नरोत्तम दास ठाकुर के पुष्प समाधि है। इसलिए आज उनकी तिरोभाव तिथि है। इन्होंने ऐसे ही आचार्य है जिन्होंने सबसे पहला गौर पूर्णिमा फेस्टिवल को मनाया था। गौरांग महाप्रभु अंतरित होने के बाद इनकी गौर पूर्णिमा, गौरांग महाप्रभु के आविर्भाव की महोत्सव कोई बना नहीं था, कोई मनाता नहीं था। लेकिन पहले बार इन्होंने खेतुरी ग्राम में ये महोत्सव मनाया। कौन? नरोत्तम दास ठाकुर ने।
जानवा माता आदि हजार हजार लोग जाकर उस फेस्टिवल में एकत्रित हुए। बंगाल, उड़ीसा, बिहार, जाकर बांग्लादेश में सभी खेतुरी ग्राम में एकत्रित हुए। 6 विग्रहों की प्रतिष्ठा की गई। जो महासंकीर्तन हो रहा था, लाखों लोग एक साथ में नाचते थे, गाते थे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। महासंकीर्तन हो रहा था। स्वयं नरोत्तम दास ठाकुर कीर्तन लीडिंग करते थे, कीर्तन के नेतृत्व करते थे। उसी कीर्तन की सभा में सभी लोग देखे पंचतत्व साक्षात रूप में आविर्भाव हो गए हैं। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्त वृंद प्रकट होकर नृत्य करने लगे। इसलिए कहते कि अद्यावधि नित्य लीला करे गौरा राय, कोनो कोनो भाग्यवान देखी बारे पाए। इसी प्रकार यदि नरोत्तम दास ठाकुर की तरफ कोई शुद्ध कीर्तनिया होगा, फिर कीर्तन चलेगा, महासंकीर्तन चलेगा, पंचतत्व अवश्य आविर्भाव होकर नृत्य करते हैं। ये अंतर्हित हो गए हैं, कभी शरीर नहीं त्यागे, अभी भी चल रहा नित्य संकीर्तन की महान जो नित्य संकीर्तन अभी भी चल रहा है। श्रील नरोत्तम दास ठाकुर तिरुभा महामहोत्सव की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। माफ करने का समय नहीं है, समय के आधार पर बहुत संक्षेप में कहा गया है, नहीं तो विस्तार कर बहुत लंबा होता है। श्री नरोत्तम दास ठाकुर तिरुभा महामहोत्सव की हरे कृष्ण।